वेलकम बैक दोस्तों। मैं आदित्य गुप्ता फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीवीआईटी पे। तो दोस्तों, आज के इस केमिस्ट्री लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द मोल कंसेप्ट। तो दोस्तों, इस टॉपिक को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम कवर करेंगे इसके कंसेप्ट और इसके थ्योरी पार्ट पर, और जो दूसरा पार्ट करेंगे उसमें रहेगा सारे न्यूमेरिकल्स और हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी जो हमारा टॉपिक मोल है, इसमें हमको न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करना है, और न्यूमेरिकल्स हम तब हिट कर पाएंगे जब हमारा थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो। तो देखिए, इसमें करना ये है कि सबसे पहले आपको थ्योरी पार्ट इसका अच्छे से समझना होगा कि मोल होता क्या है, और उसके एग्जाम्पल्स से आपको कंसेप्ट्स पे पकड़ बनानी पड़ेगी। और एक और बात, ये जो आपका मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आना मतलब गारंटी है। अगर आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आना कंफर्म है। और इस टॉपिक को यहाँ समझना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको 11th में भी काम देगा। आप कहीं भी जाएंगे इसके बाद पढ़ाई करने, केमिस्ट्री आपको पढ़ना ही पड़ेगा और उसमें मोल कॉन्सेप्ट आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो बेहतर यही होगा कि आप इस टॉपिक को आज ही इसी लेक्चर के माध्यम से अच्छे से समझ लें और इस पे अपनी मजबूत पकड़ बना लें। तो चलिए शुरू करते हैं। मोल इज द 7th SI यूनिट यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन हो। अब देखिए, इस पॉइंट को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। हमारे पास 7 SI यूनिट्स होता है। चलिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की भी बात कर लेते हैं पहले। तो जैसे कोई भी क्वांटिटी हो गई या फिर कोई चीज़ हो गया पर्टिकुलर, तो उसको मेजर करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग यूनिट्स होते हैं। तो उन्हीं में से कुछ यूनिट्स को स्टैंडर्ड यूनिट्स बोला गया है, और ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए अलग अलग हैं। तो जल्दी से मैं सातों आपको रिवाइज करा देता हूँ। जो हम टाइम मेजर करते हैं वो हम सेकेंड्स में मेजर करते हैं। इसी तरह जो हमारा लेंथ है उसको मीटर्स में, सिमिलरली जो हमारा मास है उसको किलोग्राम या फिर केजी में मेजर करते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका यूनिट एम्पेयर होता है। टेम्परेचर के लिए केल्विन होता है। टेम्परेचर के लिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है यूनिट्स हैं, पर जो हमारा एसआई यूनिट है वो केल्विन होता है। फिर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका एसआई यूनिट होता है मोल, जो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। और एक और लास्ट में होता है लुमिनस इंटेंसिटी, वो आपको आगे पढ़ना रहेगा, अभी उसका काम नहीं है। इसका यूनिट हो जाएगा कैंडेला। जल्दी से एक बार फिर से देख लेते हैं। टाइम यानी कि समय, इसका ऐसा यूनिट होता है सेकेंड्स। लेंथ यानी कि लंबाई, इसका यूनिट होता है मीटर्स। फिर आता है मास यानी कि द्रव्यमान, इसका यूनिट होता है केजी। इलेक्ट्रिक करंट या फिर हिंदी में जिसे कहते हैं विद्युत धारा, इसका यूनिट होता है एम्पेयर। टेम्परेचर यानी कि ताप, इसका यूनिट होता है केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा, इसका यूनिट होता है मोल। और लास्ट में लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको हिंदी में ज्योति तीव्रता कहते हैं, उसका यूनिट होता है कैंडेला। तो इसी पॉइंट को यहाँ पे समझा रहा है कि मोल इज द 7th SI यूनिट यूज टू मेजर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब आगे समझते हैं। मोल इज अ लिंक बिटवीन मास ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब मोल जो है हमारा एक लिंक है, एक तरह से एक ब्रिज है जो कि जोड़ता है मास ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ एटम्स, ये दोनों के रिलेशन को। अ ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, अब वो पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये हो गया आपका मोल का डेफिनेशन। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल मोल को समझने के लिए है वो है हमारा डजन, या फिर हिंदी में जिसे हम दर्जन कहते हैं। और हमें पता है 1 डजन मतलब 12 ऑफ समथिंग। समथिंग वो कोई भी आइटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आम भाषा में अगर कोई
एक दर्जन केला बोलता है तो उसका मतलब हम सबको पता है कि वो 12 केले की बात कर रहा। इसी तरह अगर कोई एक दर्जन एग्स या फिर अंडा बोलता है, इसका मतलब वो 12 पीस अंडे की बात कर रहा। तो ठीक इसी तरह अगर कोई एक मोल बोलता है, एक मोल, उसका मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, इसकी बात कर रहा है। चलिए मैं आपको फिर से इसे डिटेल में और इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। अब जैसे हमें कोई थोड़ा सा यहाँ गोल्ड दे दे और पूछे इस गोल्ड में जितना आपको दिख रहा, इसमें कितने सारे गोल्ड के एटम्स हैं, या फिर आपको अगर एक गिलास पानी दे दे और इसमें पूछ लें कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बताओ, तो आप कैसे बताओगे ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर? तो इन क्वेश्चंस का आंसर अगर आपको कोई नॉर्मली पूछे तो आप बोलोगे तो इम्पॉसिबल है भाई, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कोई कैसे काउंट करेगा, एटम तो इतना छोटा होता है और कितने सारे एटम्स मिले होंगे तब जाके छोटा सा पीस बना होगा। सिमिलरली यहाँ कितने सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हुएंगे तब जाके हमको ये कहीं एक गिलास पानी बना होगा। तो प्रैक्टिकली हमको लगता है ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर देना इम्पॉसिबल है, पर केमिस्ट्री जो है हमें ये दोनों क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करती है। और यहीं से हमारा ये जो मोल का कंसेप्ट है, ये जो मोल की थ्योरी है, जो मोल का पॉइंट है, वो यहाँ से डेवलप होता है। तो 1 मोल ऑफ समथिंग मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये इतना अमाउंट जो है ये हमारा एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है या फिर आयंस भी हो सकता है। अब ये जो हमारा 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर है, ये बहुत ही बड़ा है, इसको बार बार बोलने में और लिखने में बहुत दिक्कत होता है। इसको हम Na या फिर N0 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो। तो 1 मोल ऑफ एनीथिंग मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, या फिर इसी को हमने अभी समझा 1 मोल को हम लिख सकते हैं Na पार्टिकल्स या फिर N0 पार्टिकल्स। अब अगर कोई बोले कि उसके पास 5 Na पार्टिकल्स हैं या फिर 5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि उसके पास 5 मोल पार्टिकल्स हैं। इसी तरह अगर कोई बोले कि उसके पास 9 Na पार्टिकल्स हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा उसके पास 9 मोल पार्टिकल्स हैं। तो यही है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट मोल का। अब यहां से हम चलते हैं अपने पिछले एग्जाम्पल पर, गोल्ड और वाटर वाले। यहां पर अगर 1 मोल प्योर गोल्ड लिया जाए, यहाँ पे याद रखिएगा ये प्योर हम लेते हैं जब भी हम कुछ मेजर करेंगे, यहाँ पर प्योर गोल्ड एटम्स और यहाँ पर प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल ऑफ प्योर गोल्ड एटम्स का मतलब हो जाएगा यहाँ पर Na एटम्स हैं, और Na मतलब N0, जो कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स हो गए। इसी तरह हम इस क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। अगर कोई बोले कि ये 1 मोल वाटर है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसमें 6.023 इंटू 10⁻23 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट मोल का। मोल कहाँ से आया, उसकी इंपॉर्टेंस और उसका यूज। इसका मतलब 1 मोल ऑफ एटम्स मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, और वहीं पर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का, कुछ भी हो, वो हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 उस चीज़ का, जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ पेन्स हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 पेन्स। इसी तरह ये 1 मोल टॉफ़ी, चॉकलेट, किसी चीज़ की भी बात करें, उसका मतलब ये 6.022 10⁻23 टॉफ़ी, चॉकलेट्स, या फिर बार बार ये पूरा नंबर ना बोलना पड़े तो आप इसको Na बोल सकते हैं या फिर N0। और इसको याद रखिएगा, Na या फिर N0, इसको हम एवोगैड्रोस कांस्टेंट बोलते हैं या फिर एवोगैड्रोस नंबर। ठीक इसी तरह 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स
का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स, और उसी तरह 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स O2, ये इस तरह लिखा हुआ है O2, इसका मतलब हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अब जो हमारा मोल है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे तो बात करता ही है, साथ में उसके मास पे भी ये बात करता है। अब हमें जैसे पता है एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 U होता है या फिर 16 AMU, और वहीं पर सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो इसका मास होता है 2 इंटू 16, जो कि होता है हमारा 32 U। ये हो गया एक एटम और एक मॉलिक्यूल की बात। पर वहीं कोई हमें एक मोल ऑक्सीजन एटम्स या फिर एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मास पूछ ले तो यहां पर हमारा आएगा मोलर मास का कॉन्सेप्ट। मोलर मास हमको एक मोल एटम, मॉलिक्यूल या फिर पार्टिकल कुछ भी हो उसके मास को बताता है, और इसका यूनिट होता है ग्राम्स में, इन ग्राम्स। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम एक पर्टिकुलर एटम या फिर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो उसका यूनिट होता है यू में, एटॉमिक मास यूनिट या फिर मॉलिक्यूलर मास यूनिट। पर जब हम मोलर मास की बात करेंगे तो उसका यूनिट होता है ग्राम्स में। इसका मतलब हमारा 1 मोल ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एटम, उसका मास हो जाएगा 16 ग्राम्स, और वहीं पर 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो हैं उसका मास हो जाएगा 32 ग्राम्स। इसको ऐसे समझिए आप कि जब यहाँ पर एक एटम ऑक्सीजन का था तो इसका मास हम बोलते थे कि ये 16 U है। पर वहीं पे जब एक मोल ऑक्सीजन एटम्स हो गए, यानी ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके बहुत सारा जब हो गया, और जब इनका अमाउंट Na के इक्वल हो गया, यानी 6.022 इंटू 10⁻23, इतने सारे एटम्स जब आपस में मिल गए तो उनका जो कंबाइंड मास हुआ वो बन गया फाइनली 16 ग्राम्स। अब जो हमने अभी जस्ट पढ़ा उस पर एक क्वेश्चन करते हैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंपटीशन में क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, तो यहां पर भी हम उसी टाइप के प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम्स आपको बताने हैं। पार्ट 1, जब आपके पास हीलियम का मास 4U दिया हो, और पार्ट 2 क्वेश्चन का है जब हीलियम का मास 4 ग्राम दिया हो। तो ये दोनों क्वेश्चंस में आपको ये बताना है कि पार्ट 1 हीलियम का मास जब आपको 4U दिया है तो इसमें कितने सारे हीलियम के एटम्स होंगे, और वहीं पर जब आपके पास 4 ग्राम हीलियम दिया है तो उसमें नंबर ऑफ हीलियम एटम्स कितने हो जाएंगे। यहाँ पर आप वीडियो को 1 मिनट पॉज करिए, खुद से सोचिए किस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। अगर आपके पास पेन कॉपी हो तो उस पर लिखिए, और फिर मैं जो यहाँ आंसर बताऊं उससे मैच करिए। तो चलिए जल्दी से खुद से आप एक बार ट्राई करिए। अब इसका आंसर डिस्कस करते हैं। जो हमारा पार्ट 1 है उसका आंसर हो जाएगा 1 एटम, और जो हमारा सेकंड पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा Na एटम्स, या फिर वही 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। देखिए समझने के लिए आपको पिछले स्लाइड का मैं याद दिलाता हूँ। पिछले स्लाइड में मैंने बताया था कि जब हम एक एटम ऑक्सीजन का ले रहे हैं तो उसका मास आ रहा था 16U, और वहीं जब एक मोल एटम्स ले रहे थे तो उसका मास आ रहा था 16 ग्राम, जहां पर मैंने आपको मोलर मास का कॉन्सेप्ट बताया था। तो सेम उसी चीज को यहाँ अप्लाई करके क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा था, और यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 1 एटम और Na एटम्स। अब इसके बाद आता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है ग्राम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। और आपको ये अच्छे से पता है कि मोलर मास हमेशा ग्राम्स में होता है, तो यहाँ पर ग्राम्स होगा यूनिट। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बन गया ग्राम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। अब जल्दी से इस पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट
और ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए। क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। यानी इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं जब आपको नाइट्रोजन का मास 28 ग्राम्स दिया हो। यानी आपके पास 28 ग्राम्स नाइट्रोजन है और उसमें पता करना है कि इसमें कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे। तो चलिए, हमने जैसे पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है वो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, यानी कि 28 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब हमें पता है नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 14 ग्राम्स, तो इसका मतलब 28 डिवाइडेड बाई 14 जो कि आ जाएगा 2। यानी नंबर ऑफ मोल्स इन 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन इज 2 मोल्स। और यहाँ यूनिट का एक बार ध्यान रखिएगा, ऊपर भी ग्राम्स है नीचे भी ग्राम्स है, और आपको पता है डिवीजन में यूनिट्स कैंसिल हो जाती हैं, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2 मोल्स। तो दोस्तों, ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा थ्योरी मोल कॉन्सेप्ट पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।